ये वीडियो में हम लोग जो नया वाला मोटर है हमारा NBT स्मार्ट 1050, इसका असेंबल हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट यूज़ होता है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी मोटर है, उसके बाद ये सिंगल चैनल रिमोट है। सिंगल चैनल रिमोट इस तरह से होता है, एक क्लिक होता है। उसके बाद ये पुली है हमारी, मोटर साइड और इनसाइड पुली, स्टॉपर है, रनर है, और जो हमारा मास्टर रोलर सेट है वो यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें इतने सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। हमारे बेल्ट हैं और एक ट्रैक है। सबसे पहले असेंबल करने के पहले, जैसे कि मेरी कोई साइज़ रहेगी, समझो मुझे 100 इंच का ट्रैक बनाना है, तो उसके लिए मैं जो साइज़ रहता है वो साइज़ 5.5 इंच में माइनस करता हूँ। ये देखो यहाँ पर जैसे मैं ट्रैक अंदर डालता हूँ तो ट्रैक मेरा यहाँ तक ही जाता है, इसमें यहाँ तक जाता है। ये जो जगह रहती है, इतनी जगह, ये अगर हम लोग माइनस करते हैं तो दोनों को मिला के 5.5 इंच मिलता है। उसके हिसाब से हम लोग ये ट्रैक माइनस करते हैं। तो अभी हम लोग असेंबल प्रोसेस चालू करने वाले हैं। सबसे पहले जो बेल्ट है, बेल्ट को हम लोग ट्रैक का साइज़ के हिसाब से माप लेते हैं और उसको डबल करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ने ये डबल कर लिया। डबल करने के बाद कम से कम 10 से 15 इंच बेल्ट हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे, इस तरह से। उसके बाद जो हमारी पुली है, कोई सी भी इनसाइड पुली ले लो या मोटर साइड पुली, तो उसमें से हम लोग बेल्ट पास करेंगे इस तरह से। उसको हम लोग बेल्ट क्लिप लगा लेंगे इस तरह से। उसका सेकेंड वाला पार्ट हम लोग अटैच करेंगे उसमें। उसके बाद इस तरह से हम लोग ट्रैक के अंदर से डालेंगे। इस तरह से हम लोग पास करेंगे बेल्ट को। इसको हम लोग पूरा बाहर की तरफ लेके आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग बेल्ट क्लिप लगा लेंगे। उसी तरह से ट्रैक के अंदर से बेल्ट पास करेंगे हम लोग। उसके बाद ये पुली जो है एकदम फिट कर लेंगे हम लोग ट्रैक में। उसके बाद यहाँ पर बेल्ट क्लिप प्रॉपर लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो भाग है एकदम लेवल में होना चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 12 सेंटीमीटर अपने को लेना है। या आप सेंटर ओपनिंग के लिए भी उतना ही डिस्टेंस लेना है, साइड ओपनिंग के लिए भी उतना ही डिस्टेंस लेना है। तो हम लोग 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर, और बेल्ट को काट देंगे जो एक्स्ट्रा बेल्ट रहेगा आगे का। उसके बाद सेकेंड वाला पुली अपने को लेना है। सेम इसी तरह से हम लोग पास करेंगे। बेल्ट जॉइंट लगा लेंगे हम लोग, बेल्ट क्लिप भी लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे और इस तरह से नज़दीक लेके आके उसको बेल्ट इनसाइड पुली को फिट कर देंगे हम लोग ट्रैक में। और ये जो मेटल का प्लेट है, इस तरह का प्लेट आएगा, इसको हम लोग इसके अंदर फिक्स करेंगे। वापस से आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हम लोग ने निकाला है, इस तरह से उसको फिक्स कर देंगे। ये मेरा साइड ओपनिंग हो गया। ये जो प्रोसीजर है मेरा साइड ओपनिंग के लिए। अब ये बड़ा वाला मास्टर रोलर है या छोटा वाला मास्टर रोलर, इसको किस तरह से लगाते हैं वो आपको बताएंगे। देखो इस तरह से हम लोग लगा दिए।
एक ये वाला भाग रहता है, ये वाला प्लेट, ये वाला आगे की तरफ लगा देंगे और स्क्रू से हम लोग टाइट कर देंगे उसको। ये मेरा साइड ओपनिंग हुआ। अभी सेंटर ओपनिंग हम लोग सीखने वाले हैं। अभी ये जो था मेरा साइड ओपनिंग है, अगर मुझे इसे ही सेंटर ओपनिंग बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे डिसेंबल करता हूँ मैं यहाँ से, फिर मेरे को निकाल लेने का है। पूरे ट्रैक को मैं एक साइड से डिसेंबल करता हूँ। उसके बाद सेम उसी तरह से ये जो जॉइंट है उसी तरह से ये लेवल में लेके आता हूँ। उससे पहले ये जो पुली मैंने यहाँ पर फिक्स करके रखा था वो मुझे फिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा इसके लेवल में टच करके रखना है। और ये लेवल में मैंने टच करके रखा है और इसका लेवल देखना है। ये जो मास्टर रोलर के लिए एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इसका लेवल बराबर ये लेवल में होना चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पुली को हल्का सा मुझे निकालना है और ये साइड वाला बेल्ट जो मुझे मिला था, ये देखो ये साइड वाला बेल्ट इसके लेवल में था, यहाँ से 4 थ्रेड छोड़ के मुझे ये वाला जो मास्टर रोलर का पार्ट है वो लगाना है। मैं अभी गिनता हूँ, मैं 4 थ्रेड, यहाँ पर 4 थ्रेड आया। उसके बाद मैं एक लगाया, फिर वापस से एक थ्रेड छोड़ के मैं सेकेंड वाला जो पार्ट है वो लगाता हूँ, एक ही छोड़ना है बीच में, और ये दोनों के बीच में एक थ्रेड छोड़ना है। उसको प्रॉपर हम लोग फिक्स कर लेते हैं। फिर बाकी के हम लोग पार्ट भी लगा लेते हैं। उसके बाद इसको अंदर की तरफ डालते हैं, मेटल प्लेट भी लगा लेते हैं। उसके बाद ये ट्रैक को फिक्स कर देने का हम लोग को अंदर डाल के। सेम यहाँ पर भी ये जो दूसरा भाग है बेल्ट का उसको भी ज्वाइन करते हैं हम लोग, पास करेंगे। लगा देंगे और मेटल प्लेट हम लोग अटैच कर देंगे। अभी ये मेरा सेंटर ओपनिंग हो गया है। अभी आप देखोगे यहाँ पर भी सेम उतना ही गैप है जो कि यहाँ पर भी है। अगर इसका आपको सेंटर भी निकालने का रहेगा तो देखो यहाँ से भी आप डिस्टेंस वहाँ तक गिनोगे मोटर साइड पुली या इनसाइड पुली में, तो दोनों का डिस्टेंस से सेम ही मिलेगा आपको। ये सेंटर ओपनिंग हो गया। तो अभी इसका हम मास्टर रोलर भी पूरी तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग मोटर का सेटिंग के बारे में सीखेंगे। किस तरह से मास्टर रोलर लगा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। इस तरह से हम लोगों ने ये बना लिया। अभी ये जो रनर है, रनर किस तरह से डालते हैं, इस तरह से हम लोग रनर डाल देते हैं। उसके बाद ये जो स्टॉपर है, स्टॉपर भी इस तरह से पहले उसको लूज़ करना है अपने को।
उसके बाद इस तरह से हम लोग टाइट कर देंगे उसको। दोनों तरफ उसी तरह से हम लोग फिक्स कर लेंगे। अभी मोटर का सेटिंग और फिटिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये मोटर है, मोटर को किस तरह से फिट करना है देख लीजिए आप। इस तरह से लगाते हैं हम लोग, इस तरह से लगा के बस हल्का सा घुमा देना है और ये साइड में लेके उसे लॉक करना है। उसके बाद इसमें अगर आपने को रिमोट ऑपरेट करने का है तो इसमें देखिए ये जो ब्राउन कलर का वायर है वो फेस रहेगा और ब्लू कलर का वायर अपना न्यूट्रल रहेगा। इसका सेटिंग बहुत ही आसान है। तो जैसे ही मैं कनेक्शन चालू करता हूँ तो यहाँ पर लाइट मेरा ब्लिंक होता है। वापस बताता हूँ आपको मैं। ये मैंने कनेक्शन चालू किया, लाइट ब्लिंक हुआ, उसी समय मुझे स्टॉप का बटन दबा देना है। देखो यहाँ पर ग्रीन लाइट 3 बार ब्लिंक होता है। तो ये मेरा सेटिंग हो गया। ये देखो ये मेरा ओपन हो रहा है। ये मेरा क्लोज हो रहा है। ये सेटिंग का हुआ। अगर मुझे सेटिंग डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो ये जो ब्लैक कलर का बटन है, ये बटन को मैं 10 सेकंड तक दबा कर ही रखता हूँ। देखो एक बार लाइट ब्लिंक हुआ, दूसरी बार लाइट ब्लिंक हुआ, तीसरी बार ब्लिंक हुआ, चौथी बार ये देखो कंटिन्यू ब्लिंक हुआ, उसके बाद रुक जाता है। अभी देखिए ये मेरा सेटिंग उड़ गया है। तो सर आपको इस तरह से ही असेंबल करना है और सेटिंग और डिलीट करना है। थैंक यू।